नमस्कार दोस्तों, आज विशाखापत्तनम के डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम की जादुई दूधिया रोशनी और समुद्र से आने वाली मंद मंद शीतल हवाओं के बीच जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस रोमांचक T20 सीरीज का चौथा मुकाबला शुरू हुआ तो पूरा स्टेडियम प्रशंसकों के शोर और नीले समंदर जैसे उत्साह से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ केवल भारतीय तिरंगे लहरा रहे थे और दर्शकों का जोश यह साफ बता रहा था कि विशाखापत्तनम की यह रात एक ऐतिहासिक क्रिकेट युद्ध की गवाह बनने वाली है, जहां न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस की प्रक्रिया में बाजी मारी और पिच की बिल्कुल सपाट और बल्लेबाजी के अनुकूल प्रकृति को गहराई से समझते हुए भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का चुनौतीपूर्ण निमंत्रण दिया। सेंटनर का यह निर्णय काफी रणनीतिक था, क्योंकि वह विशाखापत्तनम के तटीय क्षेत्र में मैच के दूसरे हिस्से में गिरने वाली ओस का फायदा उठाना चाहते थे, ताकि उनके बल्लेबाजों को बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय गीली गेंद से आसानी हो सके। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए युवा और आक्रामक अभिषेक शर्मा के साथ तकनीकी रूप से सक्षम संजू सैमसन की सलामी जोड़ी एक मजबूत इरादे के साथ मैदान पर उतरी, जहां न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी और चतुर तेज गेंदबाज मैट हेनरी पहले ओवर में अपनी सटीक स्विंग गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए। हेनरी ने अपनी शुरुआती गेंदों से भारतीय बल्लेबाजों की एकाग्रता को परखना शुरू किया और गेंद को दोनों तरफ घुमाकर यह संदेश दिया कि न्यूजीलैंड आज आसानी से रन नहीं देने वाला है। लेकिन अभिषेक शर्मा आज किसी और ही ग्रह की प्रचंड और विनाशकारी लय में नजर आ रहे थे। अभिषेक ने मैट हेनरी के पहले ओवर की सतर्कता के बाद खेल के दूसरे ओवर में तेज गेंदबाज जैकब डफी के खिलाफ अपना रौद्र रूप अपनाते हुए मोर्चा खोल दिया और उनकी पहली दो गेंदों पर बिना किसी हिचकिचाहट के दो लगातार गगनचुंबी और प्रलयकारी छक्के जड़ दिए, जिससे भारतीय खेमे में उत्साह की लहर दौड़ गई और रनों की गति 7वें आसमान पर पहुंच गई। अभिषेक शर्मा की इस निडर बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के कप्तान को अपनी फील्डिंग रणनीतियों में बदलाव करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े संजू सैमसन भी आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर साक्षात प्रलय बनकर टूटने के लिए तैयार बैठे थे। संजू सैमसन ने खेल के चौथे ओवर में अनुभवी मैट हेनरी के खिलाफ अपनी क्लास और ताकत का ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि हेनरी जैसा दिग्गज गेंदबाज भी असहाय नजर आने लगा, जहां संजू ने ओवर की अलग अलग गेंदों पर 3 अत्यंत शानदार और कड़क चौके लगाकर पावर प्ले के भीतर ही न्यूजीलैंड के मनोवैज्ञानिक दबाव को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पनपती इस तूफानी साझेदारी ने विशाखापत्तनम के इस खूबसूरत स्टेडियम को एक ऐसे शोर से भर दिया था, जहां न्यूजीलैंड के गेंदबाज अब केवल रक्षात्मक होने पर मजबूर थे और भारतीय टीम एक बहुत ही विशाल और पहाड़ जैसे स्कोर की नींव रखने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही थी। विशाखापत्तनम के मैदान पर जब भारतीय सलामी जोड़ी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का कचूमर निकाल रही थी, तब कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने रनों की इस सुनामी को रोकने के लिए अपने सबसे अनुभवी लेग स्पिनर ईश सोढ़ी को याद किया। भारत का पहला विकेट 6 ठेन ओवर में गिरा, जब जादुई स्पिनर ईश सोढ़ी 6 ठेन ओवर में पहली बार अपनी जादुई फिरकी लेकर गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी चतुराई भरी फ्लाइटेड गेंद से संजू सैमसन को पूरी तरह से चकमा दे दिया। संजू सैमसन, जो उस समय बेहद आक्रामक लय में थे, वह सोढ़ी की गुगली को पढ़ने में मामूली सी चूक कर बैठे और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर खड़े फील्डर को एक आसान सा कैच थमा बैठे, जिससे संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 18 गेंदों पर 32 रनों की एक अत्यंत आतिशी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। संजू सैमसन के पवेलियन लौटने के बाद दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए और उन्होंने मैदान पर कदम रखते ही यह स्पष्ट कर दिया कि रनों की रफ्तार कम नहीं होगी। सूर्य कुमार यादव ने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के स्पिनरों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया और मैदान के चारों ओर अपने सिग्नेचर शॉट्स की प्रदर्शनी लगा दी। इसी बीच अभिषेक शर्मा आज एक अलग ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 9वें ओवर में कप्तान मिचेल सेंटनर 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तो अभिषेक ने उनकी एक तेज गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक कड़क चौका जड़कर मात्र 24 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक और धमाकेदार अर्धशतक पूरा किया।
पूरा स्टेडियम अब अभिषेक अभिषेक के नारों से गूंज उठा था, क्योंकि इस युवा बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के पूरे आक्रमण को घुटनों पर ला दिया था। अभिषेक शर्मा आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे और उन्होंने 12वें ओवर में लंबे कद के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन 12वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आए तो अभिषेक ने उनके खिलाफ 2 प्रलयकारी और गगनचुंबी छक्के जड़े, जिसने गेंद को सीधा स्टेडियम की छत पर पहुंचा दिया। अभिषेक शर्मा अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय टी20 शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि वह जेमिसन की एक गति परिवर्तन वाली गेंद पर गच्चा खा गए, जिससे अभिषेक शर्मा पुल शॉट खेलने के प्रयास में 42 गेंदों पर 82 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी और प्रलयकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस अविश्वसनीय पारी में 7 कड़क चौके और 6 शानदार छक्के शामिल थे। अभिषेक के आउट होते ही विशाखापत्तनम के दर्शकों ने खड़े होकर उनकी इस पारी का अभिवादन किया, क्योंकि उन्होंने भारत को एक अभेद्य स्थिति में पहुंचा दिया था। अभिषेक के जाने के तुरंत बाद उप कप्तान हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए और उन्होंने कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर रनों की मूसलाधार बारिश कर दी। इन दोनों दिग्गजों ने मैदान के हर कोने में कीवी फील्डरों को दौड़ने पर मजबूर कर दिया, जहां सूर्य कुमार यादव ने विशेष रूप से ईश सोढ़ी को अपना निशाना बनाया। खेल के 15वें ओवर में जब ईश सोढ़ी 15वें ओवर में अपना अंतिम स्पेल डालने के लिए आए तो सूर्या ने उनके खिलाफ एक ही ओवर में लगातार 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम में बिजली सी दौड़ दी, जिससे सूर्य कुमार यादव ने मात्र 22 गेंदों पर अपना एक और आतिशी अर्धशतक पूरा किया। भारत का स्कोर अब 200 रनों के पार जाने के लिए पूरी तरह तैयार था और न्यूजीलैंड के गेंदबाज अब असहाय होकर केवल अपनी किस्मत को कोस रहे थे, क्योंकि सूर्या और हार्दिक की यह जोड़ी न्यूजीलैंड के लिए किसी विनाशकारी काल से कम नहीं साबित हो रही थी। विशाखापत्तनम के डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में रनों की मूसलाधार बारिश अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और भारतीय टीम एक ऐसे विशाल स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी जो न्यूजीलैंड की कल्पना से भी परे था। पूरा स्टेडियम नीले रंग के शोर से गूंज रहा था, क्योंकि कप्तान सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद और चतुर तेज गेंदबाज मैट हेनरी 17वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी अनुभव का जादू इस्तेमाल किया। हेनरी ने भांप लिया था कि सूर्या हर गेंद पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी गति में बहुत ही सूक्ष्म बदलाव करते हुए एक अत्यंत धीमी गति की ऑफ कटर गेंद फेंकी, जिससे सूर्य कुमार यादव पूरी तरह से गच्चा खा गए। सूर्या ने उस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में काफी ऊंची उठ गई, जिससे सूर्य कुमार यादव कवर पर तैनात फील्डर को एक आसान सा कैच थमाने के कारण 30 गेंदों पर 64 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी और कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस यादगार पारी में 5 शानदार चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर उतरे और उन्होंने आते ही हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का बुरा हाल कर दिया, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के हर कोने में बाउंड्री की प्रदर्शनी लगा दी। न्यूजीलैंड के कप्तान ने रनों की गति को रोकने के लिए जैकब डफी को 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए बुलाया, लेकिन रिंकू सिंह आज किसी और ही ग्रह की बल्लेबाजी करने के इरादे से आए थे। रिंकू सिंह ने डफी की दूसरी और चौथी गेंद पर अपनी शारीरिक ताकत का ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि गेंद सीधे स्टेडियम की छत से टकराकर वापस आई, जहां उन्होंने 2 लगातार गगनचुंबी और प्रलयकारी छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम को पागल कर दिया। न्यूजीलैंड के गेंदबाज अब पूरी तरह से दिशाहीन और असहाय नजर आ रहे थे, क्योंकि रिंकू और हार्दिक की यह जोड़ी न्यूजीलैंड के ताबूत में आखिरी कीलें ठोक रही थी। पारी का अंतिम और निर्णायक 20वां ओवर फेंकने के लिए काइल जेमिसन 20वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर एक करारा चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे। हार्दिक पांड्या अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान न्यूजीलैंड के फील्डरों को अपनी दौड़ से थका रहे थे, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर वह एक दूसरा रन चुराने के चक्कर में बदकिस्मती से रन आउट होने के कारण 15 गेंदों पर 35 रनों की एक अत्यंत आतिशी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 3 कड़क चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। हार्दिक के जाने के बाद शिवम दुबे क्रीज पर आए और उन्होंने अंतिम 2 गेंदों पर समझदारी दिखाते हुए स्ट्राइक रोटेट की, जिससे भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर 225 रनों का एक हिमालय जैसा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया।
विशाखापत्तनम की यह शाम अब भारतीय युवाओं के इस बेखौफ प्रदर्शन की गवाह बन चुकी थी, जहां रिंकू सिंह 10 गेंदों पर 25 रनों की एक अत्यंत छोटी मगर प्रभावशाली पारी खेलकर नाबाद पवेलियन लौटे और उनके साथ शिवम दुबे 2 गेंदों पर 4 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। भारत ने इस T20 सीरीज का अपना सबसे बड़ा स्कोर बना लिया था और न्यूजीलैंड की टीम अब 226 रनों के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को देखकर पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव में दबी हुई नजर आ रही थी। स्टेडियम का हर कोना अब जश्न में डूबा हुआ था क्योंकि भारतीय टीम ने महज 120 गेंदों में न्यूजीलैंड के पूरे गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर दिया था और अब विशाखापत्तनम की रात भारतीय गेंदबाजों के प्रलय का इंतजार कर रही थी। विशाखापत्तनम के डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी स्टेडियम के स्कोरबोर्ड पर जब 225 रनों का विशाल लक्ष्य टंग गया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड की टीम इस कदर जवाबी हमला करेगी, लेकिन 226 रनों के असंभव और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत ही निडर और आक्रामक शुरुआत की, जहां डेवन कॉनवे और टिम सीफर्ट ने पहले ही ओवर से भारतीय तेज गेंदबाजों की गति का फायदा उठाते हुए उन पर प्रलयकारी जवाबी हमला शुरू कर दिया। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने यह ठान लिया था कि वे भारतीय गेंदबाजों को हावी होने का जरा भी मौका नहीं देंगे और इसी आक्रामकता के साथ टिम सीफर्ट ने खेल के तीसरे ओवर में युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा तीसरे ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने के लिए आए तो उनके विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए एक विनाशकारी रुख अपना लिया। टिम सीफर्ट ने हर्षित राणा की पहली 4 गेंदों पर विशाखापत्तनम के दर्शकों को सन्न करते हुए लगातार 3 दर्शनीय चौके और एक गगनचुंबी 90 मीटर का छक्का जड़कर न्यूजीलैंड की पारी को वह रफ्तार प्रदान की जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी और स्टेडियम में मौजूद भारतीय प्रशंसक न्यूजीलैंड की इस निडर बल्लेबाजी को देखकर पूरी तरह खामोश हो गए थे। न्यूजीलैंड के बढ़ते कदमों को थामने और रनों की इस सुनामी को रोकने के लिए भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने सबसे बड़े हथियार और दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आक्रमण पर लगाया, जहां खेल का पहला विकेट 5वें ओवर में गिरा जब जसप्रीत बुमराह 5वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस आए। बुमराह ने अपनी अनुभवी गेंदबाजी का जादुई नमूना पेश करते हुए एक अत्यंत सटीक और तेज रफ्तार वाली इन स्विंगिंग यॉर्कर फेंकी जिसने टिम सीफर्ट का पैर लगभग तोड़ दिया और उन्हें संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला, जिससे टिम सीफर्ट LBW होने के कारण 16 गेंदों पर 34 रनों की एक अत्यंत विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस आतिशी पारी में 4 कड़क चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। सीफर्ट के आउट होते ही विशाखापत्तनम का मैदान एक बार फिर बुमराह के नारों से गूंज उठा था क्योंकि न्यूजीलैंड का सबसे खतरनाक और आक्रामक बल्लेबाज अब पवेलियन की राह पकड़ चुका था। हालांकि एक विकेट गिरने के बावजूद न्यूजीलैंड के हौसले पस्त नहीं हुए और इसके बाद डेवन कॉनवे तथा प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाज रचिन रविंद्र ने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी का मोर्चा संभाला और मैदान के चारों ओर रनों की बारिश जारी रखी। इन दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनरों रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव के खिलाफ जोखिम भरे शॉट्स खेले और 10वें ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड के स्कोर को एक विकेट के नुकसान पर 110 रनों के विशाल आंकड़े तक पहुंचा दिया, जिससे यह महामुकाबला अब एक बहुत ही रोमांचक और अनिश्चित मोड़ पर आ गया था। न्यूजीलैंड को अब अंतिम 60 गेंदों पर जीत के लिए 116 रनों की दरकार थी और डेवन कॉनवे क्रीज पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, जिससे भारतीय खेमे में अब चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी थीं क्योंकि मैच अब किसी भी दिशा में मुड़ सकता था। विशाखापत्तनम की यह रात अब एक ऐसे ऐतिहासिक अंत की ओर बढ़ रही थी जहां एक एक गेंद पर प्रशंसकों की सांसें अटक रही थीं और भारतीय गेंदबाजों को इस मैच में वापसी करने के लिए कुछ असाधारण करने की जरूरत थी। विशाखापत्तनम के मैदान पर रनों का पीछा करते हुए डेवन कॉनवे आज न्यूजीलैंड के लिए एक अभेद्य दीवार और संकट मोचक बनकर उभरे थे और उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की हर रणनीति को अपनी कलात्मक बल्लेबाजी से विफल कर दिया था। डेवन कॉनवे ने खेल के 11वें ओवर में लेग स्पिनर रवि बिश्नोई 11वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तो उनकी एक तेज गिरती हुई गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक अत्यंत कड़क चौका जड़कर मात्र 28 गेंदों पर अपना एक शानदार और जिम्मेदाराना अर्धशतक पूरा किया। कॉनवे की इस बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के खेमे में जीत की उम्मीद जगा दी थी, लेकिन भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच का रुख पलटने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद स्पिनर कुलदीप यादव को मोर्चे पर लगाया, जहां खेल का पासा 12वें ओवर में पलट गया।
कुलदीप यादव 12वें ओवर में अपनी जादुई चाइनामैन गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी एक रहस्यमयी गुगली पर रचिन रविंद्र को पूरी तरह से गच्छा दे दिया, जिससे रचिन रविंद्र लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 20 गेंदों पर 38 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 3 दर्शनीय चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। रचिन रविंद्र के आउट होने के बावजूद डेवन कॉनवे दूसरे छोर पर डटे हुए थे और कीवी टीम को जीत की दहलीज की ओर ले जा रहे थे। लेकिन न्यूजीलैंड को सबसे बड़ा और गहरा झटका 15वें ओवर में लगा, जब उपकप्तान हार्दिक पांड्या 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खुद मोर्चे पर आए। हार्दिक पांड्या ने अपनी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए डेवन कॉनवे की आक्रामकता को भांपा और एक तेज रफ्तार वाली अचूक बाउंसर फेंकी, जिस पर कॉनवे अपना नियंत्रण खो बैठे। डेवन कॉनवे उस घातक बाउंसर पर एक शक्तिशाली पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सही से टाइम नहीं कर सके और गेंद हवा में लहराती हुई सीधे डीप स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के हाथों में समा गई, जिससे डेवन कॉनवे 45 गेंदों पर 75 रनों की एक महान और साहसी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस कप्तानी पारी में 8 कड़क चौके और 4 विशाल छक्के शामिल थे। कॉनवे का विकेट गिरते ही पूरे विशाखापत्तनम स्टेडियम में जश्न का माहौल छा गया, क्योंकि भारतीय प्रशंसकों को पता था कि न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी उम्मीद अब पवेलियन लौट चुकी है। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम ने हार नहीं मानी और इसके बाद ग्लेन फिलिप्स तथा मार्क चैपमैन की जोड़ी ने न्यूजीलैंड की लड़खड़ाती उम्मीदों को एक बार फिर से जिंदा करने का बीड़ा उठाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने अंतिम ओवरों में भारतीय गेंदबाजों पर जवाबी प्रहार करना शुरू किया, जहां विशेष रूप से खेल के 18वें ओवर में हर्षित राणा 18वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तो कीवी बल्लेबाजों ने उनके विरुद्ध रौद्र रूप अपना लिया। फिलिप्स और चैपमैन ने हर्षित राणा की गेंदों पर मैदान के चारों ओर प्रहार करते हुए उस ओवर में कुल 20 रन बटोर लिए, जिससे विशाखापत्तनम की रात में एक बार फिर सन्नाटा छा गया और मैच पूरी तरह से अंतिम ओवर के रोमांच तक पहुंच गया। न्यूजीलैंड को अब भी जीत के लिए चमत्कार की जरूरत थी, लेकिन इन दो बल्लेबाजों के इरादों ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि यह मुकाबला एक बहुत ही करीबी और रोंगटे खड़े कर देने वाले अंत की ओर बढ़ रहा है, जहां जीत और हार के बीच केवल कुछ ही गेंदों का फासला रह गया था। मैच अब अपने अंतिम और सांस रोक देने वाले पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां न्यूजीलैंड को अंतिम 6 गेंदों पर जीत के लिए 22 रनों की दरकार थी और ग्लेन फिलिप्स 24 गेंदों पर 48 रन पर नाबाद रहकर प्रहार कर रहे थे। भारतीय कप्तान ने अंतिम ओवर की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह को थमाई, जो 20वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का निर्णायक कोटा पूरा करने के लिए आए थे। बुमराह ने पहली 3 गेंदों पर केवल 4 रन दिए, लेकिन चौथी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने एक छक्का जड़कर रोमांच चरम पर पहुंचा दिया, जिससे न्यूजीलैंड को अब 2 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत थी। बुमराह ने अगली गेंद एक सटीक यॉर्कर फेंकी, जिस पर फिलिप्स केवल 1 रन ले सके और अंतिम गेंद पर मार्क चैपमैन क्लीन बोल्ड होने के कारण 12 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे भारत ने इस विशाल स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव किया। भारत ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले को 10 रनों से जीतकर सीरीज में 4-0 की बढ़त बना ली, जहां जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड के जबड़े से जीत छीन ली। विशाखापत्तनम का यह मैदान भारतीय टीम के विजय रथ और न्यूजीलैंड की लगातार चौथी हार का गवाह बना, जहां आतिशबाजी ने पूरे आसमान को जीत के जश्न से सराबोर कर दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस शानदार जीत के पीछे का असली कौन था? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।